और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो ईशा, केंद्रीय नेतृत्व के साथ किसानों के साथ बैठक चल रही है और इस बैठक में अभी तक क्या कुछ चर्चा रही और ये बैठक में जो चर्चा हो रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, जिस तरीके से इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो किसानों के मुद्दे हैं काफ़ी समय से जिस तरीके से प्रदर्शन भी किसान करते आ रहे हैं उसको लेकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ये मात्र अभी कयास है, बैठक अभी जारी है। बैठक के बाद देखना होगा कि क्या आपसी सहमति बन पाती है या नहीं, क्योंकि ये 7वें दौर की बैठक है। इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं और पिछली बैठक में भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और आज 3 मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो मुख्य मांग किसानों की काफ़ी लंबे समय से रही है वो एमएसपी को लेकर रही है। किसानों का कहना है कि सभी फसलों को एमएसपी के तहत कानूनी दर्जा दिया जाए, जो कि अभी तक केंद्र की तरफ से मानी नहीं गई है। हालांकि जो कृषि है वो राज्य का मुद्दा है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जो आंकड़े किसानों की तरफ से दिए गए थे यहाँ पर सरकार को पिछली बैठक में, तो उस आंकड़ों का जो मेल है वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो देखा जाएगा कि किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी अगर दी जाती है तो किस तरीके से दी जाए। और लेकिन इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, जहां पर किसान पिछले साल फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं इन मांगों को लेकर, तो अभी भी किसानों की तरफ से कॉल कर दी गई है। पंजाब के तमाम जो किसान हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस की अगर बात करें, उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। इस वक्त तैनाती पंजाब पुलिस की भी कर दी गई है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ बॉर्डर्स पर। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर सहमति बन जाती है तो किसानों के धरने को भी उठा दिया जाएगा आज ही के दिन। लेकिन फिलहाल अभी देखिए, जो बैठक है वो जारी है। अभी ये खबर सामने नहीं आई है कि क्या आपसी सहमति किसानों में और केंद्र सरकार के बीच बन चुकी है या नहीं। एमएसपी मात्र मुख्य मांग है, लेकिन इसके अलावा 12 अन्य मांगे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार से इन मसलों को हल किया जाए और उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली की सीमा पर जो किसान हैं उनकी तरफ से 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन जब किया गया था, 700 के करीब जो किसान हैं वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। और ऐसे में हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है। और आज जो बैठक है उसमें पंजाब के किसानों ने मांग रखी है, जिन किसानों की मृत्यु हुई थी वहाँ पर उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी दी जाए। इसके अलावा जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, जो NHAI की तरफ से जमीन अधिग्रहण किया जाता है, उसको लेकर भी किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन किसानों की उम्र 60 साल से अधिक है उन्हें भी पेंशन दिया जाना चाहिए। कर्ज माफी की मांग लंबे समय से यहाँ पर कर रहे हैं किसानों का कहना है कि जो खेत मजदूर हैं उन्हें भी यहाँ पर मुआवजा की एक राशि सरकार को देनी चाहिए। ये तमाम मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग जो है एमएसपी की है। लेकिन यहाँ पर अब देखना है कि सहमति बनती है या नहीं बनती है। 11:40 पर यह बैठक शुरू हो गई थी। बैठक अभी भी जारी है, लेकिन अभी जो ताजा खबर है वो यही है कि पंजाब पुलिस की तैनाती कर दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस की तैनाती भी चंडीगढ़ बॉर्डर में की गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि किसान जत्थेबंदियों की तरफ से जो किसानों को भी कॉल की गई है अभी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में पहुंचने के लिए, तो वहां से हो सकता है अगर आपसी सहमति बन जाती है तो उनके धरने को वहां से उठा दिया जाएगा। और किसानों की तरफ से यहाँ अगर हम बात करें भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की, लगातार उनकी तरफ से ही ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और किसान मजदूर अगर यूनियन की बात करें, जो डल्लेवाल यूनियन है उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी जो राजनीतिक जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जो किसान संबंधी जथेबंदियां हैं, वो समर्थन ज़रूर दे रही हैं। जो दो मुख्य यहाँ पर यूनियंस हैं वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और डल्लेवाल जो यूनियन है उनकी तरफ से ये धरना दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना है, अगर आपसी सहमति बनती है तो धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म आज ही कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है, इन दोनों यूनियन की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि तो फिर दोबारा से एक बार दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा किसानों की तरफ से। तो अभी फिलहाल ये खबर निकल कर सामने नहीं आई है कि आपसी सहमति बन पाई है या नहीं। बिल्कुल ईशा, देखिए आपसी सहमति बनना और बीच का रास्ता निकालना बेहद आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि किसान लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर इसी तरह से वो प्रदर्शन करते रहे तो देखिए दोनों का ही समय वेस्ट हो रहा है, या सरकार का भी और किसानों का भी। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि बीच का रास्ता निकालने की दिशा में ये बैठक सार्थक साबित रहने वाली है?
देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि बीच का रास्ता आज की बैठक में निकाली जाए, क्योंकि ये 7वीं दौर की बैठक है और पूरी उम्मीद इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि कृषि मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और किसानों की तरफ से एमएसपी को किस तरीके से लागू किया जाए इसके संबंध में एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को पहले ही सौंप दी गई थी पिछले जो बैठक रही थी। तो आज की जो बैठक है उसमें अब देखना है कि सरकार किन आंकड़ों के साथ आज किसानों के साथ बात कर रही है। क्या पंजाब के जो किसान हैं मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, तो केंद्र के हाथ में क्या है, क्या केंद्र कानूनी दर्जा सभी फसलों को दे सकती है? क्योंकि एक तरफ हरियाणा की अगर बात करें, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और हरियाणा सरकार ये कहती नजर आ रही है कि जो कृषि है वो विषय राज्य का है और राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 24 की 24 जो फसलें हैं उस पर एमएसपी हरियाणा सरकार देगी। तो पंजाब सरकार को आगे आना चाहिए क्योंकि ये राज्य का विषय है, लेकिन अब मांग केंद्र से की जा रही है, तो केंद्र क्या इस मांग में अमली जामा पहनाता है या नहीं? क्योंकि ये मांग जो है अभी से नहीं बल्कि जब कांग्रेस यूपीए सरकार थी उस दौरान भी इसको लेकर आवाज बुलंद की गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा ये कहती नजर आई थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। अब क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर है और आज की बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह मौजूद हैं। तो क्या आपसे सहमति बनती है या नहीं? एमएसपी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है काफी समय से, क्या उसको लेकर कोई बीच का रास्ता केंद्र सरकार निकाल पाती है या नहीं, वो जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन किसानों ने दो टूक शब्दों में ये कह दिया है, अगर आज बीच का रास्ता नहीं निकलता है, किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है, तो किसान आंदोलन को और तेज करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने किसानों को कॉल भी कर दी है। जी।